1980 और 2005 के बीच में बिहार में क्राइम पीक पर था। करप्शन, किडनैपिंग, गोलीबाजी बिहार की एक छवि बन गई थी। होता ही है, उसी दौर में इंडस्ट्रीज को बिहार में आने से डर लगने लगा। कंपनीज को लगता था अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करके फैक्ट्री लगा भी दें, अपना कोई मैनेजर यहाँ पर छोड़ भी दे, तो उसको कब कहाँ कौन गोली मारकर चले जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ये भी एक कारण रहा है बिहार का पीछे रहने का। कहते हैं कि 7 जन्म होता है, लेकिन हम लोग एक ही जन्म में पति का साथ नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का साथ नहीं मिल पा रहा है, बेटा का साथ नहीं मिल पा रहा है। बिहार की औरतों को आज भी अपने पति बच्चों का साथ नहीं मिल पा रहा है। बिहार में बेरोजगारी इतनी है कि लाखों लोग हर साल बिहार से दूसरे स्टेट में काम करने के लिए चले जाते हैं। जब रोजगार आता तो मेरे भैया तो बाहर नहीं ना कमाने जाते, यहीं पे काम करते, रोजगार नहीं दे रहे। बीवी बच्चों को छोड़कर चले जाना मर्द की मजबूरी बन जाती है। अभी हाल ही में इलेक्शन हुए, ट्रेनें भर भर के बिहार के लोग जहां पर भी थे काम करने के लिए गए थे, दिल्ली, झारखंड, वेस्ट बंगाल, वहां से वापस बिहार वोट डालने आए। वोट डालने आए, अच्छी बात है। वोट एक नॉर्मल इंसान की ताकत होती है। बड़े से बड़े नेता को भी गरीब के घर खींच लाती है ये ताकत। अब इलेक्शन भी खत्म हो गए, सरकार भी बन गई। नोट करने वाली बात यह है कि वो मजदूर, वो माइग्रेंट मजदूर जैसे भेड़ बकरियों की तरह ट्रेनों में भर भर कर आया था, वैसे ही वापस चला गया। बिहार का ये मजदूर क्या सिर्फ वोट बैंक ही बनकर रह गया है? बिहार में रोजगार डेवलपमेंट के लिए आवाज कौन उठाएगा? कोई भी नहीं, क्योंकि बिहार के ये मजदूर तो चले जाते हैं दूसरे स्टेट में 10-15 हजार की नौकरी करने के लिए। बिहार के उत्तर में एक इलाका है मिथिला, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, यहीं के तालाबों में उगता है ये सफेद सा दाना मखाना। आज दुनिया इसे सुपर फूड के नाम से जानती है। दुनिया में जितना मखाना होता है 90% इंडिया प्रोड्यूस करता है, और उस 90% का 85% अकेले बिहार प्रोड्यूस करता है। लेकिन इतना बड़ा मखाने के प्रोड्यूसर होने के बाद भी बिहार सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर नहीं है मखाने का। अब बारी बिहार के मखाना की है, क्योंकि बिहार के पास इसको स्टोर करने की जगह नहीं है, ना ही कोई वेयर हाउसेज है इनको रखने के लिए। समस्या बिहार के किसानों के लिए एक और भी है। आप मार्केट में मखाना खरीदने जाओगे तो 1100 से 2000 पर केजी मिलेगा। भाई जब मखाना इतना महंगा है और बिहार ही सबसे ज्यादा इसको प्रोड्यूस करता है, तो बिहार इतना गरीब क्यों है? ये भी सोचने वाली बात है। अब देखो, शॉकिंग इसका प्राइस नहीं है, शॉकिंग ये है कि मखाने की खेती करने वाले किसानों ने जब इसकी ग्राउंड रियलिटी बताई, जब वे मार्केट में इसको बेचने जाते हैं, उनको 80 से लेकर 100 रुपए पर केजी तक ही मिलता है। तो आप 1 किलो आपको कितना पड़ता है मार्केट में? 1 किलो मान लीजिए, 1 किलो कितना रुपए में आप दे देते होंगे? 80 रुपए किलो। बिहार के किसानों को इसको औने पौने दामों में बेचना पड़ता है, क्योंकि बिहार के इन किसानों के पास इसको स्टोर करने के लिए कैपेबल जगह नहीं है, वेयर हाउसेज नहीं है। अब इनके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो इनको बिना किसी एमएसपी के औने पौने दाम पर मार्केट में भेजना पड़ता है, या फिर उसको वहीं खराब होने के लिए छोड़ना पड़ता है। साल 2000 में जब बिहार झारखंड से अलग हुआ था, झारखंड इसलिए अलग बना क्योंकि ज्यादातर ट्राइबल बेल्ट था और धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी आइडेंटिटी अलग थी। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान बिहार को ही हुआ। बिहार का लगभग 70 से 75% इंडस्ट्रियल एरिया और करीब 60 से 65% रिवेन्यू जनरेटिंग सोर्सेज सब झारखंड के साइड चले गए। जो बिहार पहले एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री पर चलता था, वो अचानक से सिर्फ खेती पर डिपेंडेंट रह गया। मतलब बिहार के पास अब जो निकलेगा सिर्फ जमीन से ही निकलेगा। आज भी बिहार में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे लीची, मक्का, राइस बिहार में उगते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग बाहर होती है। अगर प्रोसेसिंग बिहार में ही होती तो बिहार एक एग्रो हब बन सकता था। मुजफ्फरपुर में भी जहाँ लीची सबसे ज्यादा उगाई जाती है, वो एक लीची हब बन सकता है। नालंदा में अगर इंडस्ट्रीज आ जाती है तो एक तरफ खेती, दूसरी तरफ फैक्ट्री, और बीच में बिहार का युवा माइग्रेट करने के बजाय अपने एरिया, अपने स्टेट में ही रोजगार कमा रहा होता। लेकिन हो ये रहा है, प्रोसेसिंग ही बिहार से बाहर चली जाती है, तो मुनाफा भी बिहार से बाहर चला जाता है। बिहार के किसानों के हाथों में बची रहती है सिर्फ मेहनत, पैसा नहीं। और यही वजह है, मखाना हो, लीची हो या मक्का हो, बिहार का किसान मेहनत करता है लेकिन पैसा सिस्टम कमा लेता है। ये बीच के लोग होते हैं। जब बिहार में फैक्ट्री नहीं है, प्रोसेसिंग नहीं है, स्टेबल नौकरी नहीं है, तब यहाँ का आदमी मजबूर हो जाता है बिहार छोड़ने को। बिहार का मजदूर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली के कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, मुंबई के फुटपाथ पर, पंजाब के खेतों में। जिस दिन प्रोसेसिंग बिहार में होगी, कैपेबल स्टोरेज होंगे, इंडस्ट्रीज आएंगी और किसानों को सही दाम मिलेंगे, उस दिन ये माइग्रेशन रुकेगा। वरना बिहार का आदमी हमेशा ट्रेन के दरवाजों पर लटकता रहेगा दूसरे स्टेट को चमकाने के लिए। Co-workers had left during lockdown without paying their dues. मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से हूँ और ये कर्नाटक दुकान में मैं काम करता हूँ। और हम बिहार से, हम हिंदी वालों के साथ इतना प्रॉब्लम होता है, कहीं पे काम करते हैं आकर गाली देता है, माँ बहन को गाली देता है। बिहार में खाने पीने को मिलता नहीं है,
है जो महाराष्ट्र में आए हो? हाँ?